वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीज। नेक्स्ट टॉपिक है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द इंटेंशन ऑफ मानसून। बेसिकली ये मानसून पे डिपेंडेंट होती हैं जनरली। डिफरेंट रीजन्स एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मिलेट, सोयाबीन, पीनट। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पैडी, मिलेट, सोयाबीन, पीनट और भी हैं। सोयाबीन इज आल्सो एक खरीफ क्रॉप। ओके। पैडी इज ग्रोन मेनली इन असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कोंकण कोस्ट एरिया ऑफ महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम लेड टू इट्स कल्टीवेशन इन द पंजाब एंड हरियाणा। तो बेसिकली पंजाब हरियाणा जो है वो इरिगेशन सिस्टम के डेवलप होने के कारण है, ना कि उनका नेचुरली वहाँ पे है। पैडी इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप, याद रखिएगा। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस the required normal temperature range is 25 degrees Celsius and average annual rainfall is 100 centimeter. Rice is one of the important food crops in India. According to Agriculture Statistics at a glance 2022, 46.38 million hectares area of India is covered under rice cultivation. तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि यहाँ पे राइस सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है और राइस से एग्जाम में क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। According to data Agriculture Statistics at a glance 2022 in the year, the largest area under rice cultivation is in उत्तर प्रदेश। और अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश का होता है, लार्जेस्ट एरिया भी उत्तर प्रदेश का है। प्रेजेंट टाइम अभी जैन 2026 के आसपास का जो टाइम है इसमें सबसे ज़्यादा राइस कल्टिवेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है प्रोडक्शन में। स्टैंड्स एट द सेकेंड प्लेस वेस्ट बंगाल स्टैंड्स एट द सेकेंड प्लेस एंड उड़ीसा इज एट द थर्ड प्लेस। हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज पंजाब। प्रोडक्टिविटी इंडिया में पंजाब की, लेकिन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का है प्रेजेंट टाइम 2026 में। ओके, जैन 2026 के आसपास। द एवरेज राइस प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया इज 2809 kg। ये आप जो देखो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपको करंट में जो भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है उसमें एग्रीकल्चर का जो डेटा है उसमें राइस की डिटेल आपको पढ़नी है। यहाँ से ये पता चलता है ये डेटा आउटडेटेड है। द डेल्टाइक रीजन ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। ये डेल्टा है, आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दे देंगे एग्जाम में। ओके, नर्मदा और ताप्ती का दे देंगे। तो याद रखिएगा कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। द रीजन फॉल्स अंडर द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वो तो क्लियर ही, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा रहेगा बीच का वो आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगा। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन आर तेलंगाना, Rayalaseema, which is extended on Krishna Godavari Delta. According to data Agriculture Statistics at a glance 2022, the leading rice producing state in India are। देखो अब ये चेंज हो गया, क्लियर बता दूं। अब सबसे टॉप पे यूपी है। ओके, फर्स्ट पे यूपी है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है। ओके, सेकंड थर्ड एक बार आप देख लीजिएगा, शायद तेलंगाना वगैरह भी आगे आ चुका है तो वो आप क्लियर देख लीजिएगा, बट फर्स्ट पे यूपी है, उत्तर प्रदेश। मेन वैरायटी ऑफ द पैडी इन इंडिया आर जमुना, कावेरी, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना। अमन राइस इज सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर दिसंबर। पूसा सुगंध इज एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ द राइस। पूसा RH10 is a hybrid basmati rice. Other hybrid varieties are PHB 71, Ganga, Suruchi, KRH, Sahyadri. The proper seed date for transplanting of basmati rice is 15 to 20 km per hectare. Badni Deep, Narendra Sankar, Narendra Suksa, Samrat, Lalmati are variety of the rice. Blue green algae, ये याद रखिएगा यहाँ से। ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पिरिलम एंड फॉस्फोबैक्टीरिया एंड एजोला आर इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। याद रखिएगा बायो फर्टिलाइजर है राइस से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। राइस ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे हुआ? साउथ ईस्ट एशिया। याद रखिएगा, आपको ये अफ्रीका लगवा देंगे एग्जाम में, ठीक, अफ्रीका लगवा देंगे। तो साउथ ईस्ट एशिया, बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे। ओके, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced result in। अब क्या है देखो, अभी ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये पॉजिटिव चीज़ है, तो आप इसको पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है उसको टिक करिएगा। रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट सही बात है, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन सही बात है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये भी बात सही है, तो तीनों सही है। ओके, डी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप्स
इसमें क्या है, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, व्हीट दे दिया ना। खरीफ क्रॉप आपसे पूछ लिया, ओके, व्हीट नहीं है खरीफ क्रॉप, व्हीट रबी क्रॉप है, ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 1 2 3 कॉटन, ग्राउंडनट, राइस ये खरीफ क्रॉप है। एग्जाम में खूब आता है ये सब। आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर राइस कल्टिवेशन ऑफ राइस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये आप टिक लगा दीजिए, ओके। याद रखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको, इसका रेंज क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन सी इसमें देखते हैं, सोयाबीन हमने देखा अभी, बाकी ये सब तो तभी, ओके। देन अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप इसमें कौन सी नहीं है। इसमें देखो नॉट और ये सब ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप गलत टिक लगा सकते हैं इसमें। मस्टर्ड खरीफ क्रॉप, जैसे कॉटन, मैजे, ग्राउंडनट ये खरीफ है, ये नहीं, ये मस्टर्ड नहीं है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप, कौन सी नहीं है, इसमें ग्राम नहीं है, बाकी अरहर, मैजे, राइस ये सब खरीफ क्रॉप है। चीफ फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, कौन सी मेन फूड क्रॉप इंडिया की, राइस ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन टर्म्स ऑफ द क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड एरिया राइस, ओबियस सी बात है, राइस का ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द इंडिया, व्हीट नहीं है, शुगर केन नहीं है, ओके। अगला देखते हैं, इसमें राइस होगा कहीं पे, हाँ राइस, ये राइस है, ओके। इन इंडिया लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन लाइज इन विच स्टेट, किसमें, उत्तर प्रदेश। अब प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश है, ओके। इन इंडिया पर हेक्टेयर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द राइस इन ईयर, अब देखो ये जो डेटा है ना, ये स्पेसिफिक डेटा हो गया। अब 2013-14 का डेटा है और 14 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको यहाँ से याद रखना, अगर छत्तीसगढ़ का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे ऐसे डेटा पूछे जाते हैं। तो आप एक बार अगर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डेटा देख रहे हो तो उसमें राइस और व्हीट इन दोनों का प्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा कितना प्रोडक्शन है, ओके। द रीजन नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, हमने बताया था कहाँ पे है, डेल्टा कृष्णा गोदावरी का। अब देखो यहाँ पे चलो इंडो गंगेटिक प्लेन दे दिया ना, यहाँ से कंफ्यूज करेंगे, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट, ऑब्वियस बात है पंजाब में होगा क्योंकि छोटा सा है और काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैरायटी ऑफ द राइस, अब देखो इसमें ज्वाला राइस की वैरायटी नहीं है, नॉट ए वैरायटी ऑफ द राइस। देखो जमुना, करुणा, जया, कांची ये सब हैं, हंसा, जया, पद्मा सब हैं, ज्वाला नहीं है, ओके। जया, पद्मा, कृष्णा अगेन राइस की वैरायटी है, यूपीपीसीएस मेंस 2006। अमन राइस इज ग्रोन ड्यूरिंग, अमन राइस कब ग्रोन होता है, जून से जुलाई। देखो अमन हो कोई भी हो, जनरली राइस की सीजन ही यही है, ओके। अब एक बात बताओ, अब आप तो मई जून तो अप्रैल मई तो लगा नहीं सकते, बच्ची मई जून मई में तो मानसून आता नहीं कई जगह पे, ये भी काट दोगे। नवंबर दिसंबर में तो हार्वेस्ट होता है, तो ये भी काट दोगे, तो बचा जून जुलाई, सिंपल। अच्छा, इसमें कुछ राइस की वैरायटी हैं जो मई जून में भी होती हैं जैसे ये, और कुछ हैं जो नवंबर दिसंबर में होती है। तो अमन जो है वो जून जुलाई में होता है, ओके। सोइंग और ये हार्वेस्टिंग देख लीजिएगा इसको एक बार। पूसा सुगंधा 5 इज एन एरोमेटिक वैरायटी ऑफ किसका, राइस का। बदनी दीप इज ए वैरायटी ऑफ द, बदनी दीप क्या है, राइस होगा, ओके, पैडी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द बासमती राइस, पूसा RH10 हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। देन द प्रॉपर सीड रेशियो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बासमती राइस इज, क्या है, 15 से 20 हेक्टेयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट कोड टू आंसर, क्या इसमें देखते हैं। पंजाबी जो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द राइस, एक बात बताइए, पंजाबी जो मेजर एक्सपोर्टर, हाँ वो मतलब मेजर तो नहीं कह सकते बट वन ऑफ द मेजर हो सकता है। देन दिस स्टेट लीड्स इन द राइस प्रोडक्शन, देखो राइस प्रोडक्शन में लीड नहीं करता, प्रोडक्टिविटी में लीड करता है, तो रीजन इसका गलत है, ओके। रीजन तो गलत है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। बाकी मेजर वन ऑफ द मेजर है, ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। देखो पंजाब में प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है लेकिन कंजप्शन कम होता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, वही एक्सप्लेन किया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया, देखो अब यहाँ पे डेटा चेंज हो चुका है।
वेस्ट बंगाल अब नहीं है, लार्जेस्ट अब नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, अब उत्तर प्रदेश है। ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, बट याद रखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर द राइस, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अगेन एसर्सन रीजन है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट। ओके, पहला ईस्टर्न, हाँ ठीक है। देखो ईस्टर्न कोस्ट क्या है कि वहाँ पे रिवर का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर अवेलेबिलिटी है, तो राइस प्रोडक्शन होता है। वेस्टर्न में ऐसा नहीं है। ईस्टर्न कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन, ये गलत है यहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा रिसीव रेनफॉल करता है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास करता है, ईस्टर्न तो 100 के आसपास करता है। ओके, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो यहाँ पे ये सी स्टेटमेंट सही है। ओके, देखो यहाँ ध्यान से लगाइए, क्योंकि कई बार सी को डी कर देते, डी को सी कर देते, इसको ए को बी कर देते, बी को ए कर देते हैं, तो सब ध्यान से लगाइएगा, ठीक। इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द टोटल कल्टिवेटेड लैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज remained more or less stagnant. Okay, rice. Then the state which account for more than half of the total rice production in India are, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग राइस प्रोडक्शन का हाफ तो यही स्टेट कर, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अभी भी यही है। अब आंध्र प्रदेश सब डिवाइड हो चुका है, तो तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना, तो तेलंगाना आ गए हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द राइस प्रोडक्शन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, राइस में टॉप 4 स्टेट होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिलहाल आप लगा सकते हैं इसमें। देखो वैसे सब ज़्यादा वेस्ट बंगाल है, देन आपका पंजाब आना चाहिए, देन आपका आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, तमिलनाडु। तो बेसिकली ये है, बट अब क्या है ना कि जो भी आपका मतलब जिस साल आप पेपर दो, ओके, तो वो साल देखो, ये यहाँ पर नीचे लिस्ट भी दी गई है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र, देन तमिलनाडु, देन आंध्र, ठीक है। जिस साल आप पेपर दो उस साल का एग्रीकल्चर डेटा बहुत अच्छे से देखना, उसमें राइस और व्हीट ये बहुत अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन इससे ये पता चलता है। देन द सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया इज, ओके, क्या है, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ओके, पंजाब में भी होता है सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, पंजाब इज टॉप इन दिस रिगार्ड, फॉलोड बाई हरियाणा। पंजाब में पता नहीं, अकॉर्डिंग डाटा अंडर द हाईएस्ट मार्क्ड सरप्लस रेशियो अमंग द स्टेट गिवन इन द ऑप्शन इंडिया 2014-15 पंजाब इज, अच्छा ओके, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब वो था, बाकी पंजाब टॉप पे था। देखो राइस के मामले में जो भी डेटा है आप अच्छे से याद करके जाइएगा, देख के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। ओके, यूपीएससी में भी आता है, यूपीपीसीएस में भी आता है। इन इंडिया राइस इज कल्टिवेटेड इन द एरियाज हैविंग ओवर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, हमने देखा था। Which one of the following is having largest area under hybrid rice cultivation? उत्तर प्रदेश। In India 4 major producer of the rice are, उत्तर प्रदेश देख लो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र, तेलंगाना, पंजाब। ये देखो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। देन अगला, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस कल्टिवेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ओके, तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। अब फिलहाल ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जैसे इन्होंने 4 3 2 1 लिया है ना, 4 3 2 1, बट ये सीक्वेंस चेंज होगा, पहले 3 है और इसमें कुछ तेलंगाना आ गया, तो ये भी सीक्वेंस चेंज हो गया है, ये भी ऊपर आ गया है, 4 1 ऐसा कुछ आ गया, मतलब फर्स्ट वो यूपी है, देन तेलंगाना, देन वेस्ट बंगाल, ऐसा है। तो सीक्वेंस चेंज है, बेसिक वही बात है कि आप एग्रीकल्चर में राइस का डेटा अच्छे से देख के जाइएगा। अमॉन्ग द इंडियन स्टेट्स which state has the highest yield per hectare of the rice, किसका है, पंजाब का। which of the following are grown mainly in the irrigated area during जायद। अब देखो रबी खरीफ आपने पढ़ लिया, अब जायद का देख लीजिए, मूंग और उड़द जायद की क्रॉप है। which of the following crop is transplanted, obvious बात है, राइस। then which one of the following is not correct pair, is not correct pair of the क्रॉप एंड इट्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेट। देखो इसमें से सारे सही हैं, जैसे राइस वेस्ट बंगाल लीडिंग है, व्हीट उत्तर प्रदेश, अब राइस का भी उत्तर प्रदेश में से, कॉटन गुजरात है, रेप एंड मस्टर्ड राजस्थान। अब देखो पॉइंट ये है कि उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राइस का भी उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल नहीं है, लीडिंग नहीं है। बाकी वन ऑफ द लीडिंग तो है ही है, क्योंकि 3rd पोजीशन पे है।
अब इसमें देखिए करेक्ट सीक्वेंस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम ऑफ द राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। देखो वैसे यहाँ पे कोई भी सही नहीं, क्योंकि सब ज़्यादा उत्तर प्रदेश फिलहाल है, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल था, बट वैसे भी ऑप्शन कोई नहीं सही। देखो इसमें मध्य प्रदेश लीडिंग नहीं है, इसमें राजस्थान भी लीडिंग नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश है दोनों ऑप्शन में, बट एमपी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे हरियाणा मतलब पंजाब हरियाणा ज़्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश से, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसमें ई ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस ये है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा, तो ये भी आगे पीछे हो चुका है प्रेजेंट टाइम के डाटा के हिसाब से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबो इन असेंडिंग ऑर्डर राइस प्रोडक्शन। असेंडिंग ऑर्डर में देखो अभी के हिसाब से तो इन्होंने वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र लगाया है, बट अब ये सीक्वेंस चेंज है, उत्तर प्रदेश और ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो फिलहाल इसमें अभी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, इन दोनों को आगे पीछे कर दीजिए और ये भी शायद यहाँ पे आ जाएगा, तो वेस्ट बंगाल तीसरे चला जाएगा। 1 2 3 4 एग्जैक्टली एक बार देखना जरूर, आप जब भी आपका एग्जाम हो उसके जस्ट पहले का जो एग्रीकल्चर डेटा है इकोनॉमिक्स का, उसको जरूर देख के जाना, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन में आगे पीछे हो रहे हैं स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा नहीं है? पैडी नहीं है, ग्राम, बीन, पी ये सब हैं, लेगुमिनस क्रॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप, ये तो मीथेन काफ़ी ज़्यादा निकलता है ना पैडी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी नहीं है देखना है। देखो इसमें जूट भी है, ग्राउंडनट भी है, शुगर केन, ज्वार नहीं है, ज्वार कैश क्रॉप नहीं है। विद द रेफरेंस to the cultivation of the kharif crop in the India in the last 5 years, consider the following statement. Area under rice cultivation is the highest. सही बात है। Area under the cultivation of ज्वार is more than oilseed. देखो अब ये आपको नहीं पता डेटा, ये आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता डेटा, लेकिन आपको पता है पहला सही है। ओके, अक्सर यूपीएससी जो ऐसे डेटा देती है ना, अगर पहला सही है तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 सही होगा या फिर 4 सही होगा, ये दोनों तो नहीं सही होंगे, काट दो। अक्सर यूपीएससी जो कंपेरिजन कराती है ना वो गलत कराती है। जैसे एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन शुगर केन। अब दो डेटा हैं 2 3 में से 2 3 एक साथ तो नहीं हो सकते। अगर दो डेटा एक जैसे हैं तो जनरली एक सही देती है, एक इनकरेक्ट देती है। ओके, तो अब 2 3 में से आपको 1 3 आपको पता है या तो ए सही होगा तो डी सही होगा। इसमें 2 3 एक साथ है तो इसको काट दो, अब बचा ये सही हो गया। ओके, एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन इज स्टेडली डिक्रीजिंग, स्टेडली डिक्रीज्ड, ये गलत हो गया। जहाँ स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज थे तो वैसे ही गलत हो जाता है, तो 4 काट दोगे तो आपको 1 3 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके।